सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। सिर्फ मोटिवेशन सुन के कुछ नहीं होगा। मोटिवेशन के शब्दों में छुपे रहस्यों को जानना होगा। मोटिवेशन के शब्दों में छुपे रहस्य क्या कहते हैं, हम इन रहस्यों को जानकर कैसे अपना जीवन परिवर्तित कर सकते हैं। तो जान लेते हैं क्या है वे रहस्य। खुद को इतना बना मजबूत, कोई क्या तुझे डराएगा। कर हौसला इतना बुलंद जिससे हर कोई तेरे सामने सिर झुकाएगा। दोस्तों, जब हम अपने कैरियर की शुरुआत करते हैं तो हम अपने आप को उन स्किल्स का विकास नहीं कहते हैं जिन स्किल्स की हमें ज़रूरत होती है। इस लाइन में यही कहा गया है कि जब भी हम किसी फील्ड में अपना कैरियर बनाएं तो सबसे पहले हमें उस फील्ड में मौजूद बनना होगा। उस फील्ड में हमें देखना होगा कि हमें कौन कौन सी स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी और हमें किन किन योग्यताओं की डेवलप की ज़रूरत होगी। हमें सबसे पहले अपने आप को मजबूत बनाना होगा, उसी के बाद ही उस फील्ड में अपना कैरियर बनाना होगा। अगर जो व्यक्ति पहले अपने आप को मजबूत नहीं बनाता है, पहले उन योग्यताओं को डेवलप नहीं करता है जिन योग्यताओं की उस फील्ड में सफलता प्राप्त करने के लिए ज़रूरत होगी, तो वह व्यक्ति उस फील्ड में कभी सफल नहीं हो सकता है। तो हमें सबसे पहले अपने आप को मजबूत बनाना होगा, उन स्किल्स का विकास करना होगा, तभी हमें उस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम उस फील्ड में सफलता प्राप्त करने से पहले हम मजबूत बना लेते हैं अपने आप को, तो सफलता एक न एक दिन ज़रूर हमारे सामने आएगी। तो हमें अपने आप को मजबूत बनाने के लिए क्या करना होगा। हमें सबसे पहले अपने आप को, जब हम सफलता के स्तर पर नहीं होते हैं तो उससे पहले हमें अपने आप को एक बुलंद स्तर पर देखना होता है। सबसे पहले हमें अपने हौसले को एक बुलंद स्तर पर देखना होता है, तभी हम उस क्षेत्र की स्किल्स का डेवलप कर पाते हैं, उस क्षेत्र की स्किल्स का विकास कर पाते हैं। अगर जिस व्यक्ति के पास हौसला नहीं होगा, वह व्यक्ति उस क्षेत्र की वे स्किल्स का विकास नहीं कर सकता जो स्किल्स उसको उस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरत होगी। तो हमें सबसे पहले अपने उस हौसले को डेवलप करना है, जिस हौसले की ज़रूरत हमें उन स्किल्स का विकास करने के लिए पड़ेगी, तभी वह स्किल्स हमारे भीतर डेवलप हो पाएंगी। हमें से अधिकतर लोग उन स्किल्स का विकास करने के लिए काफ़ी समय तो देते हैं, लेकिन एक समय के बाद हताशा निराशा आने लगती है क्योंकि उन स्किल्स का विकास नहीं हो पाता है। तो वहाँ एक ही चीज़ कार्य करता है, वह है हौसला। जिस व्यक्ति में जितना हौसला होगा वह व्यक्ति उतना ही कामयाबी की ओर अग्रसर होगा। जिस व्यक्ति के पास जितना हौसला होगा वह उतनी ही देर तक स्किल्स का विकास करता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। इसलिए इसमें कहा गया है कि खुद को पहले इतना मजबूत बना लो कि कोई भी समस्या आपके सामने आए तो आप उसको पार करके आगे बढ़ सको। और ये कैसे होगा? सबसे पहले आपको अपने भीतर उस हौसले को डेवलप करना होगा, जिस हौसले की ज़रूरत आपको उन स्किल्स की विकास करने के लिए पड़ेंगी। क्योंकि हम में से अधिकतर लोग जब उन स्किल्स का विकास करते हैं तो कुछ समय के बाद ही वह स्किल्स डेवलप हो पाती हैं, लेकिन हम में से अधिकतर लोग उन स्किल्स का विकास करते कहते उन समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते हैं और अपने हौसले से पीछे हट जाते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति में जितना हौसला होगा वह उन समस्याओं को पार करके उतना ही आगे बढ़ता जाएगा और वह उस क्षेत्र में उतना ही मजबूत बनता जाएगा। सफलता प्राप्त होने की पहली सीढ़ी उस वक्त है जिस वक्त आप अपने आप पर काम करना शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी आप अपना कैरियर किसी फील्ड में बनाएं, अगर जब आप उस फील्ड में प्रवेश कर चुके होते हो तो आप अपनी पहली सीढ़ी चढ़ चुके होते हो। लेकिन हम में से अधिकतर लोग ये नहीं समझ पाते हैं। जब भी हम किसी फील्ड में अपना कैरियर बनाने का प्रयास करते हैं तो शुरुआती में ही हम फर्स्ट सीढ़ी तो चढ़ चुके होते हैं, लेकिन हमारा 50% कार्य उसमें हार्ड वर्क होता है। जो व्यक्ति उसमें हार्ड वर्क नहीं करता है वह व्यक्ति उस कैरियर में फेल हो जाता है और इस फील्ड में अपना कैरियर नहीं बना पाता है। तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि और ये महसूस भी करना चाहिए कि हम अपनी पहली सीढ़ी चढ़ चुके हैं और आगे की सीढ़ी ये हम तय करेंगे, ये हमारी योग्यता तय करेगी कि हम उस फील्ड में सक्सेस हासिल कर सकते हैं या नहीं। जिस प्रकार आप उस फील्ड में मेहनत करते हो उसी प्रकार
आप भी सीढ़ी चढ़ते जाते हो सफलता की, जो आपको कभी दिखाई नहीं देती हैं। ये उसी समय दिखाई देती हैं जब आप सफलता की सभी सीढ़ी चढ़ जाती हो और आखिरी सीढ़ी पर आप सफल हो चुके होते हो। तब आपको समझ में आता है कि मैंने अपने जीवन में कितनी मेहनत की है, कितनी समस्याएं आई हैं और उन समस्याओं का क्या समाधान निकाला है। जब मेहनत और आत्मविश्वास निरंतर आदत बन जाते हैं, तब सफलता को प्राप्त करना निश्चित हो जाता है। दोस्तों, जब हम मेहनत करते हैं किसी भी फील्ड में और हमारे भीतर वो विश्वास होता है, वो कॉन्फिडेंस होता है उस क्षेत्र में सफलता हासिल करने की, तभी हम उस क्षेत्र में आगे मेहनत कर पाते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास आत्म कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वह व्यक्ति उस क्षेत्र में कभी भी मेहनत नहीं कर सकेगा। उस क्षेत्र में मेहनत तभी वह कर सकता है जब उसके पास आत्मविश्वास हो। तो हमें अपने भीतर आत्मविश्वास को जगाना होगा, तभी वह मेहनत हमसे हो पाएगी जो सक्सेस के लिए हमें ज़रूरत होती है। आपने देखा होगा कि हमें से अधिकतर लोग किसी फील्ड में कैरियर बनाने के लिए अग्रसर हो जाते हैं, लेकिन वह आत्मविश्वास डेवलप नहीं कर पाते हैं, जिसकी बदौलत वह मेहनत उनसे नहीं हो पाती है और वह पीछे हट जाते हैं। और आपने उन्हीं में से देखा होगा कि किसी व्यक्ति के पास इतना विश्वास, अटूट विश्वास है कि उनको लगता है कि मैं इस फील्ड में अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेता हूँ तो मैं इस फील्ड में ज़रूर सक्सेस हासिल कर सकता हूँ। तो दोस्तों, मेहनत तभी हो सकती है उस फील्ड में जब आपके भीतर आत्मविश्वास होगा, कॉन्फिडेंस होगा, उस कार्य को करने की लगन होगी, तभी आप उस कार्य में जाइए। अन्यथा आपसे उस फील्ड में सफल होने पर मेहनत नहीं हो पाएगी और आप उस फील्ड में कैरियर नहीं बना सकेंगे और पीछे हट जाएंगे। क्योंकि जिस भी फील्ड में आपको कैरियर बनाना है, उस फील्ड में आपको समस्याओं का सामना तो करना ही होगा। और वह व्यक्ति समस्याओं का सामना कर सकता है जिस व्यक्ति के पास आत्मविश्वास होता है। तो अगर आप किसी फील्ड में अपना कैरियर बनाने का प्रयास करते हो, तो सबसे पहले आपको अपने भीतर आत्मविश्वास को जगाना होगा। जिंदगी जब कठिन समय में असफलता का नाच नचाती है, तो ऐसे समय में आपको धैर्य का सहारा लेना होगा। दोस्तों, जिस प्रकार बुढ़ापे में एक लाठी सहारा होती है, उसी प्रकार हमारी सफलता में जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, हमें जिस फील्ड में अपनी सफलता प्राप्त करनी होती है, उस फील्ड में सफलता प्राप्त करने से पहले असफलता का मुँह देखना होता है। और जब हमारे भीतर असफलता आती है तो हमें किसी चीज़ की सहारा भी लेना होता है, वह चीज़ है धैर्य। हमें से अधिकतर लोग जब किसी फील्ड में अपना कैरियर बनाते हैं तो उनके पास धैर्य नहीं होता है, जबकि सक्सेस उसके पास ही होती है। वह 50% मेहनत कर चुका होता है, लेकिन 50% वह धैर्य ना होने की स्थिति में वह मेहनत नहीं कर पाता है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास धैर्य होता है, वह आगे की ओर बढ़ता जाता है और धैर्यवान के साथ कार्य करके उसे यह विश्वास हो जाता है कि मैं उस फील्ड में सफल हो सकता हूँ। थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, थोड़ा सी मेहनत लगेगी, लेकिन मैं इस फील्ड में सफल हो सकता हूँ। तो दोस्तों, किसी फील्ड में आपको सफलता तभी मिल सकती है जब आप धैर्य का सहारा लेंगे। यह एक आपका सहारा होता है, आपकी मुश्किलों का एक सहारा होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि किसी व्यक्ति का बुढ़ापे में एक लाठी सहारा होती है, वह बगैर लाठी के कहीं नहीं जा पाएगा। अगर वह कह देता है कि मुझे इस लाठी की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वह व्यक्ति एक ही जगह पर बैठा रहेगा, वो आगे कभी नहीं बढ़ सकेगा। इसीलिए हमको भी यह ज़रूरत है कि हमको अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए धैर्य का सहारा लेना ही होगा। अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि मैंने धैर्य का सहारा लिए बिना ही इस फील्ड में सक्सेस हासिल कर ली है, तो वह व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है, या उस व्यक्ति ने कभी भी उस फील्ड में कार्य ही नहीं किया है। आप जितने भी लोगों को सफल देखते हो, जितने भी लोगों को आज आप सक्सेस की अग्रसर देखते हो, उन सभी व्यक्तियों के पास धैर्य होगा। चाहे आप किसी भी व्यक्ति को देख लेना, उस व्यक्ति के भीतर आपको धैर्य मिलेगा। तो इस लेसन से हमको ये सीख मिलती है कि हमें सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले धैर्य की आवश्यकता होती है, हमें धैर्य का सहारा लेना होता है। तो आप अपनी असफलताएँ, जब भी आपको असफलताएँ आएँ, तो उस समय आप अपने भीतर धैर्य का विकास कीजिए और उस समय धैर्य का सहारा लीजिए। गिर कर उठना, जिसके अंदर यह ताकत है, उस व्यक्ति के अंदर
हर फील्ड में सफलता प्राप्त करने की काबिलियत है। दोस्तों, हम में से अधिकतर लोग अपनी असफलताओं के कारण गिर जाते हैं। हम में से अधिकतर लोग इतनी समस्याएं, इतनी असफलताएं मिलती हैं कि उनका सामना नहीं कर पाते हैं। लेकिन दोस्त, जो व्यक्ति इन सफलताओं को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होता है तो उस व्यक्ति के पास कोई भी असफलता मान्य नहीं रखती है, कोई भी समस्या मान्य नहीं रखती है, क्योंकि उसे पता होता है कि मुझे सफलता प्राप्त करने के लिए पहले गिरना ही होगा। क्योंकि यह बात विवेकानंद जी ने भी कही है कि उठो जागो और तब तक प्रयास करते रहो जब तक कि आपको लक्ष्य ना मिल जाए। इसलिए उन्होंने भी कहा है कि फर्स्ट स्टेप में कि जागो, उठो। उठो शब्द का प्रयोग उन्होंने इसीलिए किया है क्योंकि हम में से अधिकतर लोग सफलता के लिए जब अग्रसर होते हैं, अपने लक्ष्यों के लिए अग्रसर होते हैं तो पीछे हट जाते हैं। क्यों हट जाते हैं? क्योंकि हमारे भीतर वे असफलताएँ, वे समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं कि हम उनका सामना नहीं कर पाते हैं। लेकिन दोस्त, कोई भी समस्या, कोई भी असफलता हमें नहीं रोक सकती है। हमारा सिर्फ विश्वास, हमारी यह सोच हमको रोक लेती है। इसलिए इस लेसन को अपने भीतर ज़रूर अपनाएं। इस सिद्धांत को अपने दिमाग में बैठा लें कि आपको गिर कर ही उठना होगा। यही एक सच्चे सफलता प्राप्त करने वाले की काबिलियत होती है। तो जब भी आपके जीवन में कोई भी सफलता या असफलता आ जाए तो आप इस समझना कि मुझे गिरना ही होगा। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको गिरना ही होगा। फिर से आपको अपनी फील्ड का ग्रोथ स्टॉक बनना होगा। जी हाँ दोस्तों, सफलता प्राप्त करने के लिए पहले आपको असफलता का मुँह देखना ही होगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ मोटिवेशन लेसन और मैंने आपको इन मोटिवेशन में छुपे हुए रास्तों के बारे में समझाने का प्रयास किया है। आई होप आपको इन मोटिवेशन के विचार, इन मोटिवेशन में छुपे रास्तों के बारे में कुछ समझ में आया होगा, जिन्हें आप इन्हें अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। धन्यवाद।